देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर मंत्रियों के द्वारा जनसुनवाई नियमित रूप से 3 दिन के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये रखी गई है। आज मेरे द्वारा जनसुनवाई की गई। दूसरे साथी मंत्री आदरणीय सुरेश जी रावत साहब को आना था, लेकिन उनके बड़े भाई का देहावसान होने के कारण वो इसमें उपस्थित नहीं हो पाए। हमारी श्रद्धांजलि है। प्रदेश के महामंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी और मैं दोनों बैठे, हमने लोगों को सुना। प्रदेश भर से लोग अपनी बात को कहने के लिए आत्मीयता से पार्टी कार्यालय पर जो भी पहुँचे, उनको सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं समझ सकता हूं कि उनका ये विश्वास और माननीय भजनलाल शर्मा जी की जो शैली है कि हम हर व्यक्ति को सुने, हर व्यक्ति की सुनकर उनकी समस्या का समाधान करें, जनता के प्रति जवाबदेह होकर काम करना, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा सिद्धांत है। मैडम जी, आज आपके जो जनसुनवाई हुई है उसमें शायद कुछ कांग्रेस के लोग भी आए जनसुनवाई में। अब देखिए, यही तो जन विश्वास है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई। और विशेष रूप से हम परमिशन दे देते हैं, कोई विशेष समस्या लेकर के कोई आया है। आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, पिछली सरकार में मेरी सुनवाई किसी भी मंत्री ने नहीं की, किसी सरकार ने नहीं की। अपेक्षा है भजनलाल जी की सरकार से, हमने उनको सुना भी है। निश्चित रूप से उनकी समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। जनहित की समस्या है। नाम क्या था उनका, कहां से आए थे? दे देंगे, बोल जाएंगे। हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें हमारा जो उद्देश्य है कि हम जनता के हित की बात करें। अब आप देखिए, कल एसओजी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और उस एसओजी की कार्रवाई के बाद जो इनकी कांग्रेस के लोगों की अनियमितता की जो परतें हैं वो खुलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के राज में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने ओएमआर सीट में बदली करके बड़े स्तर पर धन इकट्ठा किया। जो लोग 0 नंबर ला रहे थे, जो लोग 35 नंबर ला रहे थे, जो 45 नंबर और 42 नंबर ला रहे थे, उनको 180, 190, 195 नंबर तक दिए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं एसओजी को कि उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। और भी परतें खुलेंगी, जो लोग संलिप्त हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि जो भी कोई गड़बड़ करेगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एसओजी की रिपोर्ट लीक हो रही है, एसओजी को फटकार भी लगाई। मैं समझ सकता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो जहां भी किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होगी उसको हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान में जो भी व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करेगा, हम कानून सम्मत कार्रवाई करके उसका इलाज करने का काम करेंगे। यही भजनलाल जी का संकल्प है। एक के बाद एक उनकी बेल भी होती जा रही है, जो पकड़ में आ रहे हैं। अब देखिए, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या विचार करता है। हमारा काम है कि हम जो गड़बड़ करता है उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करें और उसका चालान पेश करें। बाकी न्यायिक प्रक्रिया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, जमानत कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, वो जमानत लेता है, सजा करता है। लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपनी दलील पेश करके उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करें। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाता प्रथा को मंजूरी दे दी है, से देखते हैं क्या ये जरूरी था? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोई निर्णय दिया है उसका हम परीक्षण करने के बाद सटीक बात आप लोगों से करेंगे। मंत्री में परीक्षा के दौरान, कल परीक्षा से पहले स्टूडेंट की जांच के दौरान हिजाब हटाने के लिए कहा और ये उस लड़की ने विरोध किया। उसके बाद उसने परीक्षा भी नहीं दी कि बोले हिजाब हटाना कोई जरूरी नहीं है, इसमें लिखा ही नहीं है कहीं डायरेक्शन। देखिए, पारदर्शिता से परीक्षा हो, यह संकल्प सबका है। राजस्थान का युवा ये सपना देखता है कि राजस्थान की सरकार
पारदर्शिता से परीक्षा आयोजित कराए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यही कहा था कि हम पारदर्शी और स्वच्छ शासन देने का काम करेंगे। परीक्षा केंद्र का प्रभारी यदि कोई जांच करता है नियमानुसार तो उसको जांच करने देनी चाहिए। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में यदि कोई चीज़ पहनने के योग्य है, लेकिन परीक्षा केंद्र पर आने के बाद परीक्षा केंद्र का प्रभारी यदि कोई संदेह होता है या कोई चेकिंग करता है तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। संविदा पे लगे नर्सिंग कर्मियों के लिए क्या सोचा आपने? सरकार ने संविदा पे लगे नर्सिंग कर्मियों के लिए क्या सोचा सरकार? ये नीतिगत निर्णय है, सरकार विचार करेगी, जो भी संभव होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है, आप सब लोग खुशी से मनाएं। आपका परिवार हंसी खुशी रहे, प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद।